नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं रामचंद्रन हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने यानी कि हरियाणा के अंदर जो क्या है, अगर बात करें 21 और 22 अक्टूबर को जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के यानी कि जो टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए वो कंप्लीट हो चुके हैं। और चारों अगर पेपरों की बात करें, उनके लेवल की बात करें, उन सभी को मिलाकर अपने कट ऑफ की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और इसके अंदर क्या है, आपको डेली आपको साइंस की है, जियोग्राफी की है, हिस्ट्री की है, हरियाणा जीके की सभी क्लासें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं अपने यानी कि जो अगर बात करें पहले तो अगर क्या है, चारों शिफ्ट के जो एग्जामों की बात करें, पेपर यानी कि एक हम कह सकते हैं न तो ज्यादा आसान था और न ज्यादा यानी कि कठिन था। मॉडरेट लेवल का पेपर था। जिस प्रकार की अगर बात करें वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसी लेवल का यानी कि पेपर था। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, यानी कि हम न तो ज्यादा आसान कह सकते हैं और न ज्यादा कठिन कह सकते हैं। उस हिसाब से अगर बात करें अपने कट ऑफ है, यानी कि किसके कितने नंबर आए हैं जो सेफ जोन में है और उसको क्या है वो अपने आप का सिलेक्शन मान सकता है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम बात करते हैं ग्रुप डी की। ठीक है, ग्रुप डी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस जनरल जनरल कैटेगरी की यानी सामान्य की बात करूं तो इसकी मेरे हिसाब से कट ऑफ है आपकी वो क्या है 73 72 के आसपास रह सकती है, यानी अपने 73 मान लेते हैं लगभग, यानी कि कट ऑफ आपकी 73 और इसमें आपको क्या है +-2 कर लेना है। ठीक है, यानी या तो 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम, यानी कि मैं अगर आपको एक आइडिया दूं तो 71 से 75 के बीच में, यानी 75 के प्लस में है वो सेफ है, बिल्कुल सेफ जोन में है, उसको किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर बात करें अपने क्या है जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, जिन बच्चों के नंबर क्या आपके 70 के आसपास है, यानी 70 है 70 है, यानी कि इसमें भी अपने +-2 कर लेते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो इनके नंबर आप ऐसा मान के चलो, आपको ये मान लो कि इनके नंबर क्या है 68 से लेकर 72 के बीच में है, तो वो सेफ जोन में है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अपने ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के आपके नंबर है वो क्या है लगभग यानी कि 65 और इसमें +- आप 2 कर लीजिएगा, यानी कि अगर बात करें यहां पर भी आप कह सकते हो कि 63 से लेकर आपके क्या 67 के बीच में जो बच्चे हैं वो सेफ जोन में है। उसके अलावा अगर बात करें अपने एससी कैटेगरी की, ठीक है, ऐसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी क्या है, अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ 62 और इसमें भी आपको +-2 कर लेना है। ठीक है, यानी आप 60 से अगर क्या है 64 के बीच में आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, भाई 64 से प्लस अगर किसी के नंबर है ऐसी कैटेगरी में तो वो अपना सिलेक्शन है वो श्योर माने। उसके अलावा अगर बात करें अपने एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ है वो 50 से क्या है आपकी 53 के बीच में रह सकती है। ठीक है, यानी 50 से 53 नंबर जिनके बीच में है तो वो एक्स सर्विस में से उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो अगर क्या है कोई भी ऐसा है जो तैयारी कर रहा है और कैटेगरी के हिसाब से इस श्रेणी में नहीं आता है तो उसको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं कि आपका क्या है जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी का अभी अगर क्या है एग्जाम पहले हो जाता है, उसका रिजल्ट पहले आ जाता है और एग्जाम भी हो जाता है तो इसकी कट ऑफ है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। इन जितने भी हमने नंबरों की बात की है तो उस हिसाब से और कम हो जाएगी। ठीक है, खट्टर साहब ने बयान भी दिया है कि जल्दी आपके ग्रुप सी है उसका एग्जाम करवा दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अच्छा तो तब होता है यानी कि अगर क्या ग्रुप सी का एग्जाम आपका क्या ग्रुप डी से पहले यानी हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परंतु अभी अगर क्या एग्जाम पहले एग्जाम हम बाद में करवा कर रिजल्ट पहले दे दे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो इससे भी आपका क्या कट ऑफ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन और जा सकती है। उसके अलावा अगर क्या है फिर भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको क्या है आगे जो बहुत सारी वैकेंसी आई है, एसएससी की वैकेंसी लगभग 84,000 के पास अगले महीने में आने वाली है नवंबर के अंदर, उसकी तैयारी कर सकते हो। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो आपकी क्या है रेलवे के अंदर भी अभी एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं। ठीक है, आपको निराश नहीं होना है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आप यानी कि एक योद्धा हो तो आप तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार, बाकी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।